हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि वर्ग 2 जो भर्ती प्रक्रिया है उसकी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। तो जानिए अब वर्ग 2 की जो नियुक्ति प्रक्रिया है अभी वो नहीं होगी, ये हाई कोर्ट का आदेश है। तो देखिए अब कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आएंगे कि यहाँ पर तो कहीं नहीं लिखा है, तो आपको पहले पूरी न्यूज़ देखना है उसके बाद कमेंट करना है। हाई कोर्ट ने सरकार सहित अन्य 5 से जवाब मांगा। शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग की पात्रता परीक्षा के नियम को चुनौती। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर जो 12/4 है वो चयन परीक्षा में डाला गया है, उसके नियम को चुनौती दी गई है चयन प्रक्रिया के मामले में। तो वैसे भी जब तक उस पर कोई फैसला नहीं आता नियुक्ति प्रक्रिया कभी भी संपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि फैसला किसी के भी फेवर में आ सकता है। और अगर फैसला किसी के भी फेवर में, मान लीजिए SC ST जो आपका नियम हटता है, OBC वर्ग सभी के लिए ये नियम था, अगर ये नियम हटता है तो उसके बाद कट ऑफ कुछ और होगा, मेरिट कुछ और बनेगी। इसलिए ये नियम का हटना और बनना दोनों ही क्या है, कुछ अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे और कुछ अंदर हो जाएंगे। तो इसलिए ये नियम बहुत बड़ा नियम है और इसके कारण से पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो ही नहीं सकती जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आता। बाकी अब पात्रता परीक्षा के नियम को भी चुनौती दी गई है, जिसके कारण क्या हुआ, हाई कोर्ट ने वर्ग 2 की भर्ती पर रोक लगा दी। देखिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के लिए पात्रता परीक्षा के निर्धारित अंक के नियम को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस DD बंसल ने डिवीजन बेंच में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, ट्राइबल वेलफेयर विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण एवं अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और उपयुक्त नियुक्तियों पर, ये लिखा है ना आपका, उपयुक्त नियुक्तियों पर यहाँ से देखिए रोक लगा दी है। तो जानिए जब तक आपका अब पात्रता परीक्षा का नियम और नियमों पर विभाग अपना कुछ भी जो भी उनका रहेगा फैसला उस पर नहीं देता है और साथ में जो पात्रता परीक्षा के नियम है उसमें बदलाव नहीं करता है, तब तक आप भर्ती प्रक्रिया पर अब रोक रहेगी। देखिए अब आगे न्यूज़ दिखाते हैं। यह दलील दी गई है कि पन्ना के दीपक गर्ग और व अन्य ने अभ्यर्थी नियम 2024 के नियम 12/4 की संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई है। तो यहाँ पर जो 12/4 जो चयन प्रक्रिया में नियम है 12/4 का, उसको ऑलरेडी आप सभी को मालूम है आपका रिजल्ट क्यों रुका था, 12/4 नियम के कारण। तो यहाँ पर 12/4 के नियम को ऑलरेडी आप सभी को पता है कि चुनौती दी गई थी, लेकिन अब पात्रता परीक्षा के नियमों को भी चुनौती दी गई है, इसीलिए यह भर्ती प्रक्रिया रोकी गई है, जिसके अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिन्होंने पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त किए उनकी पात्रता परीक्षा चयन परीक्षा में आरक्षित वर्ग प्रवर्ग में ही मान्य होगी। अन्य चयन प्रक्रिया में मेरिट में आने के बाद भी उनको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे, जबकि अगर उनको पात्रता परीक्षा में 90 अंक होंगे तभी वो चयन प्रक्रिया में पात्र होंगे जर्नल की सीट के लिए, अन्यथा नहीं होंगे। तो हम आपको पूरी बात बता देते हैं। यहाँ पर पहला आपका 12/4 का जो नियम था उसको चुनौती दी गई थी कि जो अभ्यर्थी 90 अंक से कम है वो भी जर्नल की सीट के हकदार हैं, क्योंकि चयन परीक्षा के अंक मायने रखते हैं और अगर चयन परीक्षा में किसी के अच्छे अंक आ जाते हैं तो मेरिट उनको जर्नल की सीट भी मिल सकती है और उनकी कैटेगरी की भी। तो यहाँ पर ये नियम था और जिसके कारण क्या हुआ था, आपकी रिजल्ट पर रोक लगी थी। अब कुछ अभ्यर्थियों ने क्या किया है, यहाँ पर देखिए 12/4 नियम को भी चुनौती दी गई, उनके नाम भी दिए हैं। अब कुछ अभ्यर्थियों ने क्या है, पात्रता परीक्षा के नियम को भी चुनौती दी गई है, जिसके कारण विभाग को DPI, जनजातीय कार्य विभाग और लोकायुक्त सभी को यानी शिक्षा विभाग को और शिक्षा विभाग के सचिव को यानी 5 को नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के बाद हाई कोर्ट ने जो वर्ग 2 की नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर भी रोक लगा दी है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे बने रहिए
और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई डाउट भी आता है तो हम उसको क्लियर करेंगे। आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा।